अरे आई कहीं जाना? तू मेरा सत्य नहीं है, ये मेरा सत्य है। तू करणवीर है, करणवीर खुराना, खुराना इंडस्ट्रीज का वारिस। मेरे सर पे हाथ रख, मेरे सर पे हाथ रख। कसम खा के बोलना तेरा सत्य नहीं है। आंख में आंख डाल के बोलना तेरा सत्य नहीं है। बोल आई, उस वक्त नहीं बताया तो आज क्यों बताया आई? मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई रे सत्या, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने आज तक ये सच छुपाया क्योंकि मुझे लगा कि ये इतना बड़ा सच सुनने के बाद तो मुझे छोड़ के चला जाएगा। फिर मैं अकेले क्या करते सत्या? सत्या सिर्फ इसलिए नहीं बताया मैंने, मुझे माफ कर देना, माफ कर दे। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। क्या बेबसी है ये, क्या मजबूरियां, हम पास हैं फिर भी कितनी है दूरियां। ओ क्या बेबसी है ये, क्या मजबूरियां, हम पास हैं फिर भी कितनी है दूरियां। जिस्म तू जान मैं, तेरी पहचान मैं, मिलके भी ना मिले ये है कैसा भरम, ये है तेरे करम। कभी खुशी कभी गम होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। सत्या मेरी बात सुनो सत्या। मुझे पहले से ही शक था कि ये सिद्धार्थ खुराना का बेटा है, क्योंकि बिल्कुल कार्बन कॉपी है। मैं इसके पेरेंट्स को बहुत अच्छे से जानती थी। फिर मुझे लगा कि शायद इसकी आई सच कह रही है, मैं शायद सिर्फ शक्ल देखकर धोखा खा रही हूँ। लेकिन गंगूताई ने इतना बड़ा झूठ। बेचारा सत्या, आई मीन करणवीर। मुझे माफ कर दे बेटा, सचमुच मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हुआ। मुझे अगर पता होता ना उस दिन तू जिंदा है तो मैं तुम्हें दोनों बच्चों को अपने कलेजे को लगा के पालती। सच कहती हूँ मैं, लेकिन मुझे सच में पता नहीं था कि तू जिंदा है। आप कुछ मत बोलिए, मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं कैसे समझाऊं सत्या को। ये सब कुछ उसने देखा ना, सब गलत है, ये सच नहीं है। वो लड़की सुनैना मेरी फिजियोथेरेपिस्ट है। बचपन में मेरे हाथ में चोट लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था। मेरे हाथ में तब से दर्द होता है, मैं कमजोर है मेरा, मैं क्या करूं। उसको मैंने अपने इलाज के लिए बुलाया था, बस यही सच है। मुझे पता है तू गलत नहीं है, मुझे याद है
मैं एक बार नल पे पानी भरने गई थी और तू चारपाई से गिरा था, तब तुझे बहुत बड़ी चोट आई थी और फिर ये निशान बन गया था उसका, मुझे पक्का याद है। बस वही बात, आज मैंने उसको इसलिए ही बुलाया था क्योंकि मेरे हाथ में दर्द था। ध्रुव, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। मैं समझ सकती हूँ कि ये सिचुएशन तुम्हारे लिए भी कितना स्ट्रेसफुल रहा होगा। मेरे हाथों कितना बड़ा पाप हुआ है, सत्य तो कभी नहीं समझेगा, मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आई, आप उसकी आई थी, है और हमेशा रहेंगी। मैं सत्या से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। आप टेंशन मत लीजिए, वो समझ जाएगा। हाँ बेटा, अब तू ही बात कर ले, तू ही समझा ले, शायद वो मान जाए। ध्रुव, तुम हमारे साथ घर चलो। नहीं पायल जी, मुझे माफ करिए, जब तक सत्या नहीं मान जाता ना, मैं घर नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं। इट्स ओके, तुम भी अपनी जगह पे सही हो। माँ जी, आप सबको घर लेकर जाइए, मैं होटल मैनेजर को बता देती हूँ कि प्रोग्राम कैंसल्ड। तू मेरा सत्य नहीं है। हो ना किनारा ना सहारा, जाने कहाँ मैं जा रहा, चलते चलते राह पर क्यों रुक सी गई है जिंदगी। धुआं धुआं सी है जिंदगी, धुंधला सा है ख्वाब कहीं, खो गई जाने कहाँ वो खुशी, दिखती नहीं है रोशनी। अब वक्त हमसे खफा है, जीने की अब न वजह है, ये कैसा तूफान आ गया। छुप छुप के रोने में लगा, धुआं धुआं सी है जिंदगी, धुंधला सा है ख्वाब कहीं, खो गई जाने कहाँ वो खुशी, दिखती नहीं है रोशनी। थैंक गॉड फॉर दैट गोवा ट्रिप। वहां तो मेरे हाथ ऐसा हुक्म का इक्का लगा कि जिंदगी भर काम आएगा। ये सूटकेस सही रहेगा मेरे लिए। ताकि सत्या के साथ नाटक करके ऐसे गुमराह कर सकूं कि हलीना की लाश इसी में है। अरे ये तो गंगोताई का बैग है, जल्दी करना पड़ेगा। ये क्या है?
बर्थ सर्टिफिकेट, करणवीर खुराना। डेथ सर्टिफिकेट, सत्या सावंत। मतलब मेरा शक सही था, ये करणवीर खुराना है, सिद्धार्थ खुराना और रोशनी का बेटा। मतलब सत्या सावंत गंगूताई का असली बेटा मर चुका है। हेलो, यस मिस्टर अकी। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं इस डील में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई एम जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। I'll get back to you. मेरी जगह ये है तुम्हारी असलियत। ये देखो, ये ही निशान तुम्हारे हाथ में है। ये कोई मामूली निशान नहीं है कि किसी के भी हाथ में हो। और आज जो मैं तुम्हें मिल रही हूँ, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है। मैं तुम्हारी माँ को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर तुम्हें मिलना है, मैं तुम्हें उनसे मिला सकती हूँ। नहीं मैडम, मुझे मेरी माँ या मेरे परिवार का कोई भी इंसान जो जिंदा है, मुझे उससे मिलने का कोई शौक नहीं है। वो माँ जो मुझे मेरे बचपन में छोड़ के भाग गई थी, वो मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरे लिए मेरे सारे परिवार वाले मर चुके हैं और आज सिर्फ मेरे लिए पैसा जरूरी है, सिर्फ पैसा और कुछ नहीं। मुझे किसी से मिलने का कोई शौक नहीं है। ठीक, तुम्हें अगर तुम्हारी माँ से नहीं मिलना है, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। लेकिन ये मिल जाए तो भी माँ से मिलना नहीं चाहोगे? Just can't believe this. एक ही दिन में दो चमत्कार। ऊपर वाला मुझ पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है ना? एक तो मुझे ये पता चला कि सत्या गंगूताई का असली बेटा नहीं है, और उसी दिन मुझे ये भी पता चल गया कि असली सत्या कौन है। Unbelievable! God really loves me. सत्या, मालूम है क्या, जब भी मैं छोटा रहने का ना, ऐसा 4-5 साल का छोटा बॉय, तभी मेरे को घूमना फिरना एकदम मस्त लगता था। कभी भी घर में कोई फंक्शन रहा, कोई शादी भी थी, तो सत्या सावंत एकदम आगे फ्रंट। मेरी आई भी ना मेरे को एकदम हैप्पी देख के और खुश हो जाती थी। कभी कभी मेरी छुट्टी होती थी ना, तो मेरी आई मेरे को लंबी छुट्टी पे लेके जाती थी, ऐसा घुमाने को आसपास। एक बार ना ऐसा सतारा में मेरे मामा जी रहा करते थे, उनके घर में शादी फिक्स हुई, तो सत्या सावंत एकदम हैप्पी कि शादी बोले तो अच्छा खाने पीने मिलेगा, अच्छा नाच गाना देखने मिलेगा, फुल एंटरटेन रहेगा। मैं हैप्पी था एकदम। और मेरी गर्मी की छुट्टी चल रही थी, तो मेरी आई ने बोला चल रहे सत्या, चलते हैं। मैं बोला चलते आए, मजा आएगा।
अभी जिस दिन निकलने का था ना, तो मेरी आई ने मस्त तैयार किया मेरे को, ऐसा हाफ पैंट पहनाने का, पाउडर वाउडर लगाने का, चपटा कंघी करती थी आई मेरी, एकदम चकाचक रखती थी ना। अभी कोई बड़े घर का लड़का भी अगर देखता था मेरे को तो बोल नहीं सकता था कि मैं। फिर अपन जाके बाहर ना टैक्सी में बैठे, अभी स्टेशन जाने को ना देर हो रहा था, तो वो ड्राइवर एकदम तेज 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 चलाने लगा, एकदम स्पीड पकड़ लिया मालूम। और वो स्पीड पकड़ा ना, मेरी हवा टाइट हो गई, इसे जान को आ रहा था मेरे कि बाप रे कितना तेज चला रहा है। और उधर में मालूम नहीं कब मैं, मेरी आई का हाथ मेरे सर पे आया, और जब ये आया ना, उसने मेरे को ऐसे बगल से उठा के अपनी गोदी में रखा, और जब भी मेरी आई ने मेरे को गोदी में रखा तो ऐसा लगा मेरा सारा डर एक झटके में छू गया। ऐसा लगा कि ड्राइवर को जितना तेज चलाने का है, जितना तेज चलाने का। सत्या सावंत को कुछ नहीं होगा, छोटा सत्या सावंत अपनी आई के गोद में मस्त में बैठा है, इधर मैं सेफ है, सिक्योर है, मैं मेरे को कुछ छू नहीं सकता है, ऐसा लग रहा था मेरे को। जैसे तैसे करके अपन स्टेशन पहुंचे, अपन देर हो गई थी, ट्रेन बस निकलने वाली थी। अब मेरी आई भागी, एक हाथ में सामान रहने का, दूसरे हाथ में उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, ऐसे कस के भाग रही। ट्रेन बस निकलने वाली थी, और निकलने से पहले मेरी आई ट्रेन में घुस गई, और ट्रेन में घुसते ही उसके हाथ से मेरा हाथ छूट गया। मेरा हाथ छूटा ना तो ट्रेन चल पड़े रे भाई। मेरी आई चली जा रही है मेरी आंख से दूर, वो बोल रही है सत्या ट्रेन से नीचे उतरने की कोशिश कर रही है, पर नहीं उतर पाई, ट्रेन ने स्पीड पकड़ लिया था। मैं चिल्ला रहा हूँ आई 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 आई। मेरी आई चली गई भाई, मेरी आई चली गई। मैं उधर ही उस स्टेशन पे अकेला रह गया। उधर उस स्टेशन पे सैकड़ों लोग थे मालूम, पर मैं अकेला था, रोशनी थी, सब दिख रहा था, पर मेरी आंख के आगे एकदम काला गुप्त अंधेरा, वो डर, वो कभी वो अकेलापन मैंने उससे पहले कभी महसूस नहीं किया था मालूम। पहली बार मेरी आई मेरे साथ में नहीं थी, तब तक वो अकेलापन मेरे साथ रहा, जब तक मेरी आई वापस नहीं आई और उसने मुझे गले से नहीं लगा लिया। फिर मैं इतना रोया ना उसके सामने, मैं कस के पकड़ के रोता रहा, बस उसको मैं बोलता रहा, मेरी आई मेरे को छोड़ के मत जाना, मैं तेरे बिना कुछ नहीं आई, मैं मर जाएगा, ऐसा पकड़ के मैं रोया है ना उसको। और आज मेरी आई फिर से मुझको छोड़ के चली गई। क्या है वो? मेरी आई मेरे को छोड़ के चली गई फिर से। अभी क्या बोलने का भाई, अभी क्या करेगा सत्या, अभी क्या करेगा मैं, कुछ मालूम नहीं है। इस फोटो के अंदर ये बच्चा मैं है कि नहीं है मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को खाली इतना मालूम है कि वो औरत जिसको मैं हक से आज तक आई बुलाता रहा, वो मेरी आई नहीं है, मेरे को इतना मालूम है। वो नाम जिसे मैं अपना मानता रहा, सत्या सावंत, वो मैं है ही नहीं है। अभी खुद के साथ में ऐसा जंग चालू है मेरा, अपने वजूद के साथ में। मैं कौन है, मैं क्या है, मालूम नहीं है। सब चिन गया रे भाई, आई चिन गई, मेरा नाम चिन गया, मेरा अस्तित्व सब चिन गया, कंगाल हो गया मैं। अभी कुछ नहीं है मेरे पास। मेरी आई ने मेरे को इस लायक बनाया कि मैं, अरे तेरे जैसी लड़की का पति बन सकूं मैं, इस लायक उसने मेरे को बनाया। उसके बिना मेरा क्या वजूद है, मैं कुछ नहीं है। मैं मानती हूँ सत्य, जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था। मैं जब सोचती हूँ ना
तो समझ में नहीं आता कि उस एक पल में सब कुछ कैसे बदल गया। उस माँ का आंचल बनाया कैसे हो गया। अपना कलेजा काट कर उसने तुम्हें पाला है सत्या। तुम उसके प्यार को एहसान की गाली नहीं दे सकते सत्या। वो तुम्हारी आई थी, तुम्हारी आई है और जिंदगी भर तुम्हारी आई रहेगी। और तुमसे तुम्हारा ये अस्तित्व कोई नहीं छीन सकता।